अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा C++ का लेक्चर नंबर 4 है। और आज जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। आज हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, किस तरह से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम करती है, उन सारी चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या होती है। अ सेट ऑफ वर्ड्स सिंबल्स एंड codes used to write कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए जितने भी वर्ड्स यूज़ होते हैं, जितने भी अल्फाज यूज़ होते हैं, जितने भी सिंबल्स यूज़ होते हैं या फिर जितने भी कोड्स यूज़ होते हैं, वो सारे के सारे मिलके एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते हैं। डिफरेंट किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए कुछ और लैंग्वेजेस होती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के लिए कुछ और लैंग्वेजेस होती हैं। जिस तरह की आपकी प्रॉब्लम होगी आप उसी हिसाब से अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिफाइन कर लेंगे। कंप्यूटर की जो मेन टाइप्स हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, वो दो किस्म की होती हैं। टाइप ऑफ लैंग्वेजेस दो किस्म की होती हैं। पहली टाइप है लो लेवल लैंग्वेज और दूसरी टाइप है हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर की जो दो मेन टाइप्स होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, वो दो होती हैं। एक होती है लो लेवल लैंग्वेज और दूसरी होती है हाई लेवल लैंग्वेज। अब हम इनको मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, कौन कौन सी लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, इसके अलावा हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है और कौन कौन सी हाई लेवल लैंग्वेजेस में लैंग्वेजेस आती हैं। तो लो लेवल लैंग्वेज को मज़ीद कैटेगराइज किया गया है। लो लेवल लैंग्वेज की पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं कि जो लैंग्वेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर के करीब हों और ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से थोड़ा दूर हों। ह्यूमन के लिए उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो लेकिन कंप्यूटर हार्डवेयर उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता हो। नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर, फार फ्रॉम ह्यूमन। जो लैंग्वेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर के नियर हो लेकिन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से थोड़ा दूर हो, ह्यूमन के लिए उनको अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल हो। इन लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करने के लिए आपके पास, अगर आप इस लैंग्वेज में कोड करना चाहते हैं तो आपके पास कंप्लीट ग्रिप होनी चाहिए कंप्यूटर के इंटरनल स्ट्रक्चर की। कंप्यूटर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसे काम करता है, बाइट्स क्या होती हैं, गेट्स क्या होते हैं, बसेस क्या होती हैं, सर्किट्स कैसे काम करते हैं। अगर आप कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज में कोड करना चाहते हैं तो आपके पास कंप्यूटर के इंटरनल स्ट्रक्चर का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। और मज़ीद ये कि ये डायरेक्टली अंडरस्टूड होती हैं, कोई भी कंपाइलर इनके लिए यूज़ नहीं करना पड़ता कंप्यूटर को। मज़ीद लो लेवल लैंग्वेज को दो लैंग्वेजेस में कैटेगराइज किया गया है। पहली है मशीन लैंग्वेज और दूसरी है असेंबली लैंग्वेज। पहली है जी मशीन लैंग्वेज, दूसरी है असेंबली लैंग्वेज। अब हम देख लेते हैं कि मशीन लैंग्वेज क्या होती है और असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। पहले है जी मशीन लैंग्वेज।
मशीन लैंग्वेज क्या होती है? मशीन लैंग्वेज में जितना भी कोड लिखा जाता है वो सारे का सारा बाइनरी फॉर्म में होता है। बाइनरी फॉर्म कौन सी होती है? जो कि कंप्यूटर की अपनी नेटिव लैंग्वेज है, जिसको आप 01 कहते हैं। 01 फॉर्म कंप्यूटर डायरेक्ट अंडरस्टैंड करता है। कंप्यूटर की जो नेटिव लैंग्वेज है, जो फंडामेंटल लैंग्वेज है, वो कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज है, जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। कंप्यूटर को इस लैंग्वेज को समझने के लिए किसी भी किस्म के इंटरप्रेटर की, कंपाइलर की ज़रूरत नहीं पड़ती। वेरी फास्ट एग्जीक्यूशन होती है क्योंकि ये डायरेक्टली अंडरस्टूड होती है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर आप बाइनरी लैंग्वेज का कोई भी कोड देख लें, उसमें कोई एरर है या आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, उसको मॉडिफाई करना या प्रोग्राम इसमें लिखना बहुत डिफिकल्ट होता है। जो आपकी बाइनरी लैंग्वेज होती है, मशीन लैंग्वेज को फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी कहा जाता है। या फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, ये सारी की सारी मशीन लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है? बाइनरी फॉर्म होती है, 01 फॉर्म में लिखी जाती है, कंप्यूटर के लिए डायरेक्ट अंडरस्टैंड करता है कंप्यूटर उसको। नेटिव लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की। इसके अलावा उसमें कोड लिखना या मॉडिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि सारी की सारी 01 फॉर्म होती है। इसके अलावा फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज होती है, ये कंप्यूटर की पहली लैंग्वेज यही है। उसके बाद हम देखते हैं असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। असेंबली लैंग्वेज वन स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज होती है। मशीन लैंग्वेज को कंप्यूटर डायरेक्ट अंडरस्टैंड करता है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए उसको असेंबलर की ज़रूरत होती है। लेकिन होती ये भी लो लेवल लैंग्वेज ही है, ये भी लो लेवल लैंग्वेज होती है, लेकिन ये वन स्टेप हायर होती है। देन मशीन लैंग्वेज। इसमें सारे का सारा कोड निमोनिक्स यूज़ होते हैं, सिंबल्स यूज़ होते हैं। मशीन लैंग्वेज में हमने देखा था 01 फॉर्म है, मशीन लैंग्वेज 01 फॉर्म पे काम करती है। लेकिन असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक्स यूज़ होते हैं, सिंबल्स यूज़ होते हैं। जैसे अगर आपने दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम यूज़ करेंगे सब ए बी। इसी तरह अगर आपने दो नंबर्स को जमा करना हो तो आप ऐड ए बी लिख देंगे। इसी तरह अगर किसी नंबर को किसी में कॉपी करना हो तो आप मूव ए बी। इस तरह की चीज़ें इसमें इस्तेमाल होती हैं, सिंबल्स यूज होते हैं। इन्हीं सिंबल्स को हम निमोनिक्स कहते हैं। जितने भी सिंबल्स असेंबली लैंग्वेज में यूज होते हैं इनको निमोनिक्स कहते हैं। और असेंबली लैंग्वेज का एक और नाम भी है कि इसको सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहा जाता है, सिंबॉलिक लैंग्वेज भी इसको कहा जाता है। ठीक है जी, ये असेंबली लैंग्वेज है, वन स्टेप हायर दैन मशीन लैंग्वेज। उसके बाद जितने भी इसमें सिंबल्स यूज होते हैं उनको हम निमोनिक्स कहते हैं, और ये सिंबॉलिक लैंग्वेज है, और ये सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है कंप्यूटर की। ये थी हमारी लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, उन सबको हमने आज ब्रीफली डिस्क्राइब किया। उसके बाद आ जाती है जी हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, कौन कौन सी टाइप्स बनती हैं हाई लेवल लैंग्वेज की, कौन कौन सी टाइप्स को मजीद कैटेगराइज किया गया है, और कौन कौन सी लैंग्वेज उसमें आती हैं, उन सबको आज हम डिटेल में देखते हैं।
जिस तरह से ह्यूमन को अंडरस्टैंड करना 01 फॉर्म ह्यूमन के लिए अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल है, इसी तरह से जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं इनमें कोड लिखा जाता है। जैसे हम इंग्लिश बोलते हैं, मतलब हम बोलते हैं इनपुट, हम बोलते हैं प्रिंट, हम बोल देते हैं स्कैन, इसी तरह से हम बोल देते हैं आउटपुट। ये सारी की सारी चीज़ें वो हैं जो हमें समझ आती हैं, लेकिन कंप्यूटर को इनको अंडरस्टैंड करना कंप्यूटर के लिए मुश्किल है। कंप्यूटर क्या करेगा, इनको इंटरप्रेट करेगा, कंपाइल करेगा, कंपाइल करने के बाद इनको कन्वर्ट किया जाएगा 01 फॉर्म में, और 01 फॉर्म कंप्यूटर के लिए डायरेक्टली अंडरस्टूड है। तो इससे क्या चीज़ समझ आई कि हाई लेवल लैंग्वेजेस क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेजेस, far from कंप्यूटर हार्डवेयर। ये क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज है लेकिन फार है कंप्यूटर हार्डवेयर के। कंप्यूटर हार्डवेयर इसको डायरेक्ट अंडरस्टैंड नहीं करता। इसकी दूसरी चीज, इसमें कोड लिखना या उसको मॉडिफाई करना या डिलीट करना, एरर फाइंड करना, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आसान होती हैं। उसमें एरर फाइंड करना बड़ा मुश्किल होता है, 01 फॉर्म होती है नहीं समझ आती, उसको मॉडिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। इसी तरह से इसमें उसको लिखना बड़ा मुश्किल होता है, कोड उसमें लिखना मुश्किल होता है। इसी तरह हाई लेवल लैंग्वेजेस को मजीद 3 फॉर्म में कैटेगराइज किया गया है। पहली टाइप है जी इसकी प्रोसीजरल लैंग्वेजेस, दूसरी टाइप है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एंड द थर्ड वन इज नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस को मजीद कैटेगराइज किया गया है तीन टाइप्स में। एक है प्रोसीजरल लैंग्वेजेस और दूसरी होती हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस, एंड द थर्ड वन इज नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस। अब हम इनको मजीद डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोसीजरल लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं, और नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले है जी प्रोसीजरल लैंग्वेजेस। प्रोसीजरल लैंग्वेजेस वो होती हैं जिनमें सारे का सारा कोड प्री डिफाइंड होता है। प्री डिफाइंड कोड होता है, जो भी डेवलपर होता है उस लैंग्वेज का, उसने वो सारे का सारा कोड उसमें पहले से डिज़ाइन कर दिया है। हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। एक तो होता है कि जी प्री डिफाइंड कोड होता है, प्री डिफाइंड कोड होता है, हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। और प्रोसीजरल लैंग्वेज में एक चीज होती है कि कंप्यूटर को हम बताते हैं कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, कि क्या काम करना है और कैसे काम करना है। कि हमने बताना होता है कंप्यूटर को कि कौन सा काम करना है और कैसे काम करना है। फर्ज करें हमने दो नंबर्स को ऐड ही करना है, तो हम क्या करते हैं, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये वाली चीज हम कंप्यूटर को बता रहे हैं कि आपने ए और बी के साथ कौन सा बिहेव करना है, और ये भी बता रहे हैं कि इनको अगर सम करना है, सम करने के बाद किस में स्टोर करना है और कैसे करना है। हम दोनों चीजें कंप्यूटर को बता रहे होते हैं। प्रोसीजरल लैंग्वेज में यह चीज होती है। इसके अलावा इसमें जितना भी कोड होता है वो सारे का सारा एक सीक्वेंस में ही एग्जीक्यूट होता है।
जिस सीक्वेंस में आपने वो कोड अपना डिफाइन कर दिया है उसी सीक्वेंस में 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शंस आपकी एग्जीक्यूट होंगी। जो लैंग्वेजेस इसमें आती हैं प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में, सबसे पहले है फोर्ट्रॉन, उसके बाद बेसिक आ जाती है, इसके बाद कोबोल आ जाती है, इसके बाद आ जाती है आपके पास पास्कल, और एक और होती है वो होती है सी। ये सारी की सारी प्रोसीजरल लैंग्वेजेस हैं जिनमें कोड सारे का सारा प्री डिफाइंड है, यूजर डेवलपर ने पहले से ही सारे का सारा कोड डिफाइन कर दिया है। इसके बाद अगली चीज आती है जी नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होता है? ओप, इन शॉर्ट ओप बेसिकली एक टेक्निक है जो कि ऑब्जेक्ट की बेस पे काम करती है। इसमें सारे का सारा कोड ऑब्जेक्ट की बेस पे लिखा जाता है। राइट अ कोड ऑन द बेस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या चीज होती है? ऑब्जेक्ट कोई भी चीज हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है, या रियल वर्ल्ड में किसी भी जगह का नाम हो सकता है। ऑब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है दो चीजों का। ऑब्जेक्ट में दो चीजें होती हैं। ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डेटा प्लस फंक्शंस। आपके प्रोग्राम में जितना भी डाटा यूज होता है और जितने भी फंक्शंस हैं उन सबको मिला के एक चीज ऑब्जेक्ट बनती है। ये बेसिकली एक टेक्निक है। इसमें ऑब्जेक्ट की बेस पे कोडिंग होती है। सी में, इन सारी लैंग्वेजेस में आपकी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में प्रोग्राम करना आसान होता है एज कंपेयर टू स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। और इसमें जो लैंग्वेजेस आपकी आती हैं, पहले नंबर पे है जी C++ और दूसरे नंबर पे आपकी आ जाती है जावा। ये दो मोस्ट फेमस लैंग्वेजेस हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। इसके बाद थर्ड और लास्ट हमारे पास जो चीज आती है वो है नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में हम कंप्यूटर को ये बताते हैं कि व्हाट टू डू, नॉट हाउ टू डू, कि आपने कैसे काम करना है। हम ये नहीं बताते, हम सिर्फ यही बताते हैं व्हाट टू डू, कि क्या काम करना है। आपने कभी डेटाबेस देखी होगी। डेटाबेस में जब भी हम कोई क्यूरी लगाते हैं तो हम जस्ट लिखते होते हैं। जैसे फर्ज करें हमने कोई टेबल बनाया हुआ है डेटाबेस में और उस टेबल का कोई भी नाम है, तो हम क्या करते हैं? सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डेटाबेस, कौन सी डेटाबेस से, या कौन सा फ्रॉम टेबल, या टेबल नेम लिख दें यहां पे, ठीक है। तो वो सारे का सारा डाटा उस टेबल में से निकाल के आपको दे देते। हम क्या करते हैं? हम सिर्फ यही बताया हमने कि आपने क्या काम करना है, व्हाट टू डू, नॉट हाउ टू डू। वो किसी भी फॉर्म में आपको वो सारे का सारा डाटा आके शो करवा देगा। इसके बाद जो अगली चीज इसमें होती है, इसमें कोड प्री डिफाइंड नहीं होता। इसको यूज करने वाले नॉन टेक्निकल पर्सनस भी इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसको फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज भी कहा जाता है। और इसकी जो कैटेगराइज किया गया है, इसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं? सबसे पहले है जी SQL, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, जिसमें आप डाटाबेस में कोई भी क्यूरीज लगाते हैं वो सारे की सारी SQL में होती हैं। और RPG, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, और जितनी भी SQL की बेस पे आप रिपोर्ट्स बनाते हैं, जैसे यूटिलिटी स्टोर से आप कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो वहां से आपको कोई ना कोई रिपोर्ट मिलती है। आप कोई भी चीज़ परचेज करते हैं यूटिलिटी स्टोर से, किसी मेडिकल स्टोर से, तो वो सारे आपको एंड पे एक रिपोर्ट मिलती है। वो रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर से जनरेट होती है। तो ये होती है हमारी नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस, जिसमें हम कंप्यूटर को ये बताते हैं कि व्हाट टू डू, नॉट हाउ टू डू। प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में हम कंप्यूटर को ये भी बताते हैं कि आपने क्या काम करना है, और ये भी बताते हैं कि कैसे करना है। और इसमें जो चीज़ें आती हैं, जो लैंग्वेजेस इसमें आती हैं, वो हमने लिख दी हैं। फोर्ट्रॉन है, बेसिक है, कोबोल है, पास्कल है, सी है। इसी तरह से ऊप बेसिकली एक टेक्निक है जो कि आपकी ऑब्जेक्ट की बेस पे काम करती है। ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी चीज़ का नाम हो सकता है।
बट ऑब्जेक्ट इज अ कम्बिनेशन ऑफ डाटा एंड फंक्शन। ऑब्जेक्ट में दो चीज़ें होती हैं, एक डाटा होता है और एक उसमें फंक्शंस होते हैं। ठीक है, जो लैंग्वेजेस इसमें फेमस हैं वो C++ है और जावा है। ये था हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर में अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू।